कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जब ये हाथ किसी के गिरेबान तक पहुंचते हैं तो रसूख, पद और पावर सब धरे के धरे रह जाते हैं। झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में कभी जिनका सिक्का चलता था, आज वो सलाखों के पीछे अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1999 बैच के चर्चित और अब निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। कभी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे, कभी उत्पाद विभाग की कमान संभाली, लेकिन आज विनय चौबे की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बन गई है जिनके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ताजा खबर यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के बाद अब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी शिकंजा कसने वाला है। 1 करोड़ 27 लाख की काली कमाई, रिश्तेदारों के नाम पर शेयर का खेल और 53% से ज्यादा की अवैध संपत्ति। इस कहानी की शुरुआत होती है उस शराब घोटाले से जिसने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया था। विनय चौबे पर आरोप लगा कि उत्पाद सचिव रहते हुए उन्होंने अपनी चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे एसीबी की जांच आगे बढ़ी, परतें खुलती गईं। शराब घोटाले के बाद हजारीबाग का जमीन घोटाला सामने आया, फिर हजारीबाग में ही वन विभाग की जमीन का घोटाला, और अब एसीबी ने उन पर चौथा और सबसे बड़ा प्रहार किया है। यह चौथा केस है आय से अधिक संपत्ति का। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एसीबी ने अपनी जांच में पाया है कि विनय चौबे ने अपनी नौकरी के दौरान जितनी वैध कमाई की, उससे कहीं ज्यादा संपत्ति उन्होंने अवैध रूप से अर्जित की है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। एसीबी की एफआईआर के मुताबिक विनय चौबे की ज्ञात स्रोतों से कुल आय लगभग 2.20 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन जब उनके और उनके परिवार के बैंक खातों, निवेशों और खर्चों को खंगाला गया तो यह आंकड़ा 3.47 करोड़ रुपए को पार निकल गया। सीधे शब्दों में कहें तो 1 करोड़ 27 लाख रुपए ऐसी संपत्ति है जिसका विनय चौबे के पास कोई हिसाब नहीं है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह उनकी कुल कमाई का 53% से भी ज्यादा है। एक सरकारी अधिकारी के पास अपनी सैलरी से 50% ज्यादा पैसा कहां से आया? यही वो सवाल है जिसने अब उनके पूरे परिवार को जांच के दायरे में ला खड़ा किया है। लेकिन विनय चौबे की कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि स्मार्ट करप्शन की है। उन्होंने इस काले धन को सफेद करने के लिए अपने ही रिश्तेदार का एक जाल बुना। एसीबी का दावा है कि विनय चौबे ने खुद को बचाने के लिए पत्नी, ससुर, साले और अन्य रिश्तेदारों के खातों का इस्तेमाल किया। रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गई। पत्नी श्वेता संचिता, ससुर एसएन त्रिवेदी और साले क्षितिज त्रिवेदी, सब के सब अब नामजद आरोपी हैं। आरोप है कि विनय सिंह की कंपनी नेक्स्ट जेन और अन्य माध्यमों से लाखों रुपए इधर उधर किए गए ताकि यह पैसा लीगल लगे। इसे ही मनी लॉन्ड्रिंग की भाषा में लेयरिंग कहा जाता है, और इसी वजह से अब इस मामले में ईडी की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। अभी तक तो यह मामला सिर्फ राज्य की एजेंसी एसीबी के पास था, लेकिन 1 करोड़ 27 लाख की अघोषित संपत्ति और शेयर कंपनियों के जरिए पैसे घुमाने का पैटर्न सामने आते ही अब केंद्रीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीबी की चार्जशीट और एफआईआर के आधार पर ईडी भी जल्द ही विनय चौबे पर शिकंजा कस सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत केस दर्ज होने की प्रबल संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो विनय चौबे और उनके रिश्तेदारों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएगी। उनकी संपत्तियां जब्त हो सकती है और जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जो पैसा उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कमाया, अब वही पैसा उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। आज विनय चौबे निलंबित है, साख मिट्टी में मिल चुकी है और परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। एक शानदार करियर का इतना शर्मनाक अंत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर लालच की कोई सीमा क्यों नहीं होती। 4 मुकदमों का बोझ, 53% से ज्यादा अवैध संपत्ति का दाग और अब ईडी की संभावित कार्रवाई। ऐसे में इस पूरे मामले की गूंज राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच रही है।
क्योंकि विनय चौबे कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते थे। यही वजह है कि अब जब मनी ट्रेल, शेयरों के जरिए लेयरिंग और बेनामी संपत्ति की जांच तेज हो रही है, तो सवाल सिर्फ एक अफसर तक सीमित नहीं रह जाता। निगाहें इस बात पर भी टिक जाती हैं कि क्या ईडी की अगली पड़ताल उन फैसलों और उन लोगों तक जाएगी जिनके दौर में घोटालेपन पे विनय चौबे पर शिकंजा जितना कस रहा है, उतना ही यह संभावना मजबूत होती जा रही है कि मामला फिर से हेमंत सोरेन के राजनीतिक दायरे को भी छू सकता है, जो पहले से ही जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह कार्रवाई किसी बड़े खुलासे की शुरुआत है या फिर एक और मामला जो वक्त के साथ धुंधला पड़ जाएगा? कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।